ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां श्लोक संख्या 14। अनन्यचेतास्तततं यः मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अगर आपको याद हो पिछले कुछ श्लोकों में हम क्या सुन रहे हैं? ध्यान के बारे में सुन रहे थे हम, कैसे अपने चक्रों को जागृत किया जाए, षट चक्र योग, कैसे प्राण वायु को धीरे धीरे ऊपर ले जाके बाहों के बीच में लाके आप ऊपर से निकाल दिया, ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग दिए जाएं वगैरह वगैरह, जो कि बहुत ही आसान काम है, उसको कोई बच्चा भी कर सकता है। नहीं ओके, तो बड़ा मुश्किल काम था। हाँ, ये बात, ये निष्कर्ष हमने छठे अध्याय में भी निकाल लिया था। छठा अध्याय है ध्यान योग, उसमें भी हमने अंत में यही निष्कर्ष निकाला था। तो भगवान ने गीता में क्या किया है, सारी नॉलेज दी है हर प्रकार की, ताकि कल को ये ना हो कि अच्छा भगवान ने वो नहीं बताया था, शायद वो सर्वश्रेष्ठ रहा होगा। तो भगवान ने ध्यान कर्म ज्ञान सब कुछ बताने के बार बार बीच में बताते रहते हैं, लेकिन भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, बताया गया सब कुछ है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान ने फिर ध्यान योग के बारे में क्यों बताया। हाँ, मेडिटेशन, ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे चक्रों को जागृत करो, बताया इसीलिए ना, ताकि ये बता सकें देखो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये भी है, लेकिन इनमें ये श्रेष्ठ है। वेरी क्लियर। अगर वो नहीं बताया होता तो आप बोलते नहीं, जो बताया गया उनमें ये श्रेष्ठ है, इसके अलावा ये एक और है जो भगवान ने नहीं बताया। इसलिए सब बताया। इसलिए इस श्लोक में भगवान देखिए क्या कर रहे हैं, बड़ा क्लियरली बता रहे हैं भगवान। हाँ, कृष्ण इज सेइंग कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो अदरवाइज जो हमने अभी तक प्रोसेस सुना था बड़ा मुश्किल है। मुश्किल का अपोजिट क्या हुआ? सुलभ। सुलभ शौचालय, विच इज़ ईजीली अवेलेबल हेयर देयर एवरीवेयर, है ना, ईजीली अवेलेबल। आज का शौचालय भी सुलभ है। हाँ, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैं सुलभ हूँ भैया, शौचालय तो क्या करेगा, मैं भी सुलभ हूँ, ईजी टू ऑब्टेन हूँ। किसके लिए? लेकिन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है। हाँ, स्मरण करता है। अब स्मरण करने वाला व्यक्ति क्या हुआ? स्मृति, भक्त हुआ। भक्त क्या करता है? भक्त कुछ नहीं करता ना, भक्त भगवान का स्मरण करता है। और भक्त को जानता नहीं ना वो चक्र वक्र क्या करना है, कहाँ जाना है, पानी के नीचे जाना है, पानी के ऊपर जाना है, उसे पता ही नहीं है कुछ, ज़्यादा उसे कुछ पता नहीं है। प्रोसेस है भक्ति का भी, थोड़ा मोटा छोटा मोटा ही तो है प्रोसेस। क्या है? भोग लगाना। और क्या प्रभुपाद कह रहे हैं, जो काम इतना मुश्किल है योगा का प्रोसेस, वो देखिए हरे कृष्णा प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें। हाँ, कितनी वेरी इजी बाई चैंटिंग द
महामंत्र। अंत में प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वेरी इजी नहीं? और श्रवण कितना इजी है, श्रवण का प्रोसेस इजी है कि नहीं? बैठे हैं कहानी सुन रहे हैं बचपन से सुनता है, नानी से दादी से, अब भी सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से इजी है कि नहीं प्रोसेस? सुलभ है। लेकिन किसके लिए सुलभ है? जो अनन्य भाव से। अब इसमें भी कई श्रेणियां हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं भक्तों की। कई सारे भक्त हैं जो ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित, इसलिए कहा ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान मिश्रित कर्म मिश्रित। हाँ, कुछ कर्म कांडी है, कुछ को कुछ लाभ चाहिए, भौतिक लाभ। चतुर्विधा भजन्ते माम, सुना है ना आपने? जनो सुकृतन अर्जुना। कौन कौन है? आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तृषभ, ये सब लोग हैं। ये बहुत बिल्कुल शुद्ध भक्तों की के श्रेणियाँ हैं। ये चार नहीं है, अशुद्ध भक्तों की है, मिश्रित भक्तों की है, शुद्ध भक्तों की नहीं है। क्योंकि इनको क्या चाहिए? किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को दुखों से निवारण चाहिए, ये सब चाहिए इनको। लेकिन ये भी भक्त हैं, तो उनके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। उनके लिए सुलभ नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ, उनके लिए क्या सुलभ है? उन लोगों के लिए क्या सुलभ है? जैसी उनकी इच्छा है। अर्थार्थी के लिए अर्थ सुलभ हो जाता है। ध्रुव महाराज के लिए अर्थ सुलभ हो गया ना। सुलभ, इतना सुलभ भी नहीं था, लेकिन बाद में तो बहुत कुछ मिल गया। 6 महीने कुछ करना पड़ा। हम लोग 25 साल लगते हैं तो कितना पैसा आता है? किसी की 50,000 की सैलरी लगती है, 40,000 की लगती है, किसी की 1 लाख की लगती है। इतना धन मिलता है वो 6 महीने में। या ध्रुव महाराज ने कमा लिया? नहीं, सुलभ हो गया ना धन। हाँ, तो दुखी व्यक्ति सुग्रीव कितना दुखी था, भटक रहा था, कुछ ठिकाना नहीं था उसका। पता है आपको? एक पर्वत में रुकता था, ऋषभ पर्वत। क्यों रुकता था? क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर, ऋषिमुख पर्वत, हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर लेक थी और बहुत सुंदर पेड़ थे। एक ही जगह थी जहाँ वाली आ नहीं सकता था, बस इसलिए वहाँ छुपा रहता था। उसमें भी जब वो चलता था तो वाली ऊपर से आके किक मार के ऊपर से ही चला जाता था। सोचिए, पैर तो रख नहीं सकता था, तो ऊपर से ही लात मार के भाग जाता था। तो उसको चलते हुए भी डर लगता था कहीं आसमान से ना आ जाए। हाँ, ऐसा सुग्रीव आर्थो, हाँ, दुखी जब भगवान के पास आया तो अरे सुखी हो गया, राजा बन गया वहाँ का। सोचिए, राजा। हाँ, तो दुख सुलभ हो गया ना, सुलभ, कितनी इजीली सुलभ हो गया। तो सुलभ है सब कुछ उनके लिए, वो सुलभ है। कृष्ण सुलभ नहीं है, ध्यान रखिए। क्यों नहीं है कृष्ण सुलभ उनके लिए? क्योंकि उनको चाहिए नहीं कृष्ण। उनको पैसा चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, सामाजिक चीज़ें चाहिए भगवान से। ये कर दो भगवान, वो कर दो भगवान, ऐसा कर दो भगवान, ये कर दो भगवान, बस। तो भगवान फिर वैसे ही करते हैं, वही चीज़ सुलभ हो जाती है। लेकिन उनके लिए भगवान सुलभ नहीं होते। तो भगवान फिर किसके लिए सुलभ होते हैं? शुद्ध भक्त। और शुद्ध भक्त कौन है? जो कोई और इच्छा नहीं करता, उसकी एकमात्र इच्छा क्या है? क्योंकि जब भगवान मिल गए, जब भगवान ही मिल गए, तो जिन मेरे कब्जे में आ गया, तो फिर मैं उनसे कपड़े भी बनवा लूँगा, नौकरी भी करवा लूँगा, सारे काम करवा ही लूँगा। इसलिए भगवान को पकड़ो, वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन। क्यों नहीं? वो भगवान को इसलिए नहीं पकड़ते कि अब इस भगवान से सारे काम करवा लेंगे ना, वो कोई इच्छा ही नहीं। भगवान कहते हैं मांगो, क्या मांगे, है क्या तेरे पास, है कुछ? बेवकूफ़, चल खाना खा चल के। हाँ, कहती है ना यशोदा माँ, पागल बना रखा है, भगवान है भगवान है भगवान है। हाँ, बलराम जी ने बोला था, जानती हो किसको बांध रखा है तुमने? मान दिया था ना, वो खोले ही ना उसको। और बलराम जी कैसे गुस्सा आ गया था उनको, जानती हो किसको बांध रखा है? ये भगवान है तीनों लोग के। तो उन्होंने कहा हाँ, सारे दुनिया के, तू क्या है, तू भी भक्त। उन्होंने कहा मेरे को भी नहीं जानती हो तुम, सारे भगवान मेरे ही घर में आ गए हैं। तो उन्हें कुछ समझा नहीं, उन्हें चाहिए नहीं कुछ। तो भगवान ये कि कौन है? ये है शुद्ध भक्त। इनकी कोई इच्छा नहीं है, ये बस भगवान को ही आनंद देना चाहते हैं। ऐसे कैसे भगवान को आनंद देने में? somebody was asking this question somewhere। भगवान को आनंद देने में हमें क्यों आनंद आएगा भला?
अरे लॉजिकली मतलब कैसे समझूं उसको मैं, एग्जाम्पल बताऊं। पेट को आनंद देने में लॉजिकली आपने सही बताया, दिल को छुआ नहीं। जैसे एक माँ को बच्चे की पोटी धो रही है, उसकी उल्टी साफ कर रही है, फिर उसके मुंह में खाना दे रही है, फिर ये कर रही है और उसको आनंद आ रहा है। बताइए पूरे दिन क्या कर रही है, बच्चे को खिला रही है। हाँ, और बच्चा क्या कर रहा है बदले में? कुछ नहीं कर रहा। एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा, ये समझ में आता है? माँओं को तो समझ में आ जाएगा। अब वो फिर हाँ नहीं, पिता भी करता है, ऐसा नहीं है, पिता भी करता ही है। माता तो कहने के लिए बोला, पिता भी उतना ही करता है जितना बचपन में दोनों ही करते हैं। घोड़े बन जाते हैं, और क्या 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 नहीं करते हैं, राइट, करते हैं। अब उसमें आनंद आता है कि नहीं? आनंद आता है ना। अब वो संसारिक वस्तु है, उसमें नुकसान क्या है कि वो वस्तु हमेशा नहीं रहेगी हमारे पास, छूट जाएगी हमसे। तो अब यही भगवान के साथ इसी प्रकार का आनंद उनके शुद्ध भक्तों को आता है, इसीलिए वो कुछ और चीज़ की आकांक्षा नहीं करते हैं। तो ये उनके लिए भगवान क्या बन जाते हैं? सुलभ बन जाते हैं, ईजीली अचीवेबल, वेरी ईजीली अचीवेबल। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि भगवान के कई रूप हैं, भगवान इसलिए अलग अलग रूप बदल के आते हैं। ये वाला पसंद आया? हाँ, नरसिंह भगवान, हाँ, कईयों ने कहा आया, मज़ा आ गया, कईयों ने कहा नहीं नहीं नहीं। कई पिक्चर देखने गए हमारे बच्चे तो डर गए, रोने लगे, और कई तो ऐसे आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो कई खुश हैं। तो फिर अच्छा, फिर दूसरे में अच्छा राम बन के आए, कहीं अच्छा लगा, कईयों ने कहा हाँ मज़ा आ गया, कईयों ने कहा मज़ा तो आया बस पूरे टाइम सीरियस सा रहा मामला थोड़ा, कुछ और चाहिए भगवान। फिर वो कृष्ण रूप में आए, फिर जो बाकी लोग थे उन्हें हाँ मज़ा आ गया। तो भगवान अलग अलग रूप बनाते हैं। किसी से भी आप आसक्त हो सकते हो, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं, किसी से भी, नो प्रॉब्लम, किसी भी भगवान के रूप से। देवता नहीं है, फिर ये मत बोलना कि देवता भी तो भगवान का रूप है भैया, नहीं, देवता भगवान का रूप नहीं है, भगवान का कोई एक्सटेंशन। तो इस प्रकार से किसी की भी करके बड़ा इजीली कर सकते हैं। हाँ, और प्रभुपाद बार बार बता रहे हैं कि अन्य तो हरे कृष्ण मंत्र जप लो भाई, भक्ति करने के कई नवदा भक्ति बड़ी आसान है, सारी की सारी बहुत आसान रास्ते हैं। नहीं, आरती करना मुश्किल काम है कोई? कुछ मुश्किल नहीं है। श्रवण करना मुश्किल नहीं है, जप करना मुश्किल नहीं है, ये कुछ मुश्किल काम नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रोसेस। इसलिए भगवान वास्तव में, और भगवान साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम इस प्रोसेस में कुछ कमी रह गई तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा? कैसे? कुछ कौन से श्लोक में बोल रहे हैं? योगक्षेम महाम्यम, वेरी गुड, पूरा कर दूंगा। और ददामी बुद्धि होगा, तुम्हारी बुद्धि में कुछ कमी रह जाएगी तो बुद्धि भी दे दूंगा। लेकिन किसको देंगे? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक। भजन करना भक्ति का प्रोसेस है, प्रीति, स्मरण, श्रवण, ये किसका प्रोसेस है? ये भक्ति का प्रोसेस है। इसलिए भक्तों के लिए सुलभ है, बार बार ये बता रहे हैं। सबके लिए बड़ा आसान है। कह रहे हैं शुद्ध भक्त का बड़ा ये गुण है कि वो हमेशा भगवान का, जिस तरह से बोला है अनन्य चिंतयन्तो माम, या वगैरह वगैरह जो हम बोलते हैं, भगवान अक्सर बोलते हैं। या इस श्लोक में हमने क्या सुना कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है। तो बता रहे हैं कि कृष्ण के भक्त का एक गुण है कि वो हर समय भगवान का चिंतन कर लेता है। जैसे कि आप लोग, अगर कुछ लोग कभी, जैसे हम कहीं गए यात्रा में, अभी तो हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, अब आप किसी से बात कर रहे हो कुछ, अब वो कह रहा है अच्छा ये बताओ उस लेक्चर में क्या होगा, उस एमसीक्यू में, अरे बस करना, हो गया ना, बस कर तो दिया। हमेशा यही चर्चा करते रहेंगे क्या? तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं है। वो पक जाएगा। ऐसे लोग मिले होंगे आपको कई बार, पक गए जी आपके साथ। तो हाँ, जब देखो वही सब बातें, कब कुछ और बात करते हैं थोड़ी देर, नहीं। हमारे आचार्यों ने भी ऐसे एग्जाम्पल दिखाए, रघुनाथ दास गोस्वामी एंड ऑल दोस थिंग्स, दे डिस्कस होल नाइट भागवतम विद द वाइफ। नहीं आई थी बेचारी, क्या लगा होगा उसको, बताओ यार। हाँ, कंटिन्यूसली भागवतम ही पढ़े जा रहा है, ऐसा किया उन्होंने, और फिर छोड़ के चले गए। हाँ, तो ये शुद्ध भक्त का गुण है कि वो कंटिन्यूस चर्चा कर सकता है, वो कभी सड़ता नहीं है, पकता नहीं है। जो पक जाता है, सड़ जाता है, वो तो शुद्ध भक्त नहीं है। तो क्या है? मिश्रित, हाँ, एलॉयड। तो ऐसा भक्त सही लग रहा है आपको सुन के, बनना है? हाँ, तो फिर हम कई बार पक नहीं जाते हैं,
स्कूल से, सेवाओं से नहीं पक जाते। इसका मतलब अभी हमारे अंदर भोगने की इच्छा है। जिसको ब्रेक चाहिए, इसका मतलब उसके अंदर भोगने की इच्छा है। हाँ, कैसा ब्रेक? शिला प्रभुपाद ने, हमारे गुरु महाराज ने जीवन के अंतिम सांस तक ब्रेक नहीं लिया भाई, और उनका चेहरा खिला रहता था हमेशा। ऐसा नहीं लगता था कि ये पके हुए बैठे हैं। क्यों? ये शुद्ध भक्तों की निशानी, लक्षण है। उसके बाद प्रभुपाद बहुत अच्छी लाइन बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। मैंने लाइन पढ़ी तो मतलब बड़े दिनों बाद ये लाइन मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं वहाँ पे रहना चाहिए। अरे भैया, प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, ऐसा लिख रहे हैं, आगे सुनिए। नहीं क्या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है? उपदेशामृत धामवास। तो कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे या भगवान जहाँ लीला करिए वहाँ रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं पर भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए प्रभुपाद ने ऐसा किया। ही मेड सो मेनी वृंदावन इन द वर्ल्ड। जहाँ वो गए वहाँ वृंदावन बनता चला गया। ऐसा करने की आवश्यकता है। एनीवे, वृंदावन की जगह तो बड़ी छोटी हो गई आजकल, तो बहुत ही कंजस्टेड होता जा रहा है। क्यों ना वृंदावन को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि भगवान का वृंदावन व्रज हमेशा एक्सटेंड होता रहता है, वो कभी भी कंजस्टेड नहीं होता है। पता है आपको? धाम का साइज भक्तों के अनुसार बढ़ता रहता है, ऐसी जगह है वो एक्सपेंड होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर भी एक्सपेंड करने की आवश्यकता है, और बनाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ वृंदावन बनाइए। लेकिन वहाँ का लक्षण क्या है? वहाँ भक्त अनन्य भाव से शुद्ध भक्ति करते हैं, हमेशा पकते नहीं है, सड़ते नहीं है, और उनकी कोई डिज़ायर नहीं है, जस्ट टू प्लीज़ कृष्णा। हाँ, श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से भी कहा, प्रभु जहाँ आप हैं वहीं वृंदावन है, क्यों जा रहे हैं आप वृंदावन? और भगवान कहाँ हैं? जहाँ भगवान के भक्त उनका भजन करते हैं वहाँ भगवान है। तो इसका मतलब भगवान जहाँ जहाँ भक्त वृंदावन बनाए वहीं पर बना सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहाँ कहाँ नहीं बनाया। तो ये बता रहे हैं। तो इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। फिर बता रहे हैं कि कैसे कैसे शुद्ध भक्ति के कई प्रकार हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन अलग अलग भाव में भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। इसकी भी फ्रीडम दे रखी है। हाँ, किसी को लगता है कि भगवान मुझे भगवान का पिताजी बनना है। हाँ, खेलते हैं ना, मैं मम्मी तुम पापा और ये वो। हाँ, तो इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। भगवान को बच्चा भी बना सकते हो, और भगवान को सखा भी बना सकते हो। नहीं तो शांत रस में भी कर सकते हो, नहीं तो माधुर्य रस में भी कर। लेकिन ढोंगा ढांगी मत करो। वो किसी किसी करने से वो आप माधुर्य रस में नहीं आ गए भगवान के साथ। यू डोंट। हाँ, ऐसा नहीं है माधुर्य रस या कुछ गोपी लहंगा पहन के ऐसे ऐसे घूमने से ऐसे नहीं बन जाओगे आप माधुर्य रस में। उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। हाँ, बट एनीवे भगवान ने ये बता रखा है कि इस तरीके से कितना इजी कर रखा है प्रोसेस पूरा का पूरा। बट शुद्धता की आवश्यकता है बस। करप्शन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, मिश्रण नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, बस इतना ही चाहिए, और बाकी सब बढ़िया है। समझ में आया? ऐसे लोगों को भगवान बड़ा सुलभ है। एक हमारे बच्चे पूछ रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु जी की कोई व्यक्ति, इतना डिस्कशन के बाद भी ये प्रश्न आया कल कि कोई अंत समय में नाम ले ले और फिर चला जाए भगवान के धाम में। ऐसे तो कोई कहेगा कि मैं अंत समय में ही ले लूँगा। हावेवर ये चर्चा तो हम कई बार कर चुके हैं। समाव मिस हो गई होगी, बड़े हो रहे हैं ना, बड़े हो रहे हैं तो दिमाग में क्वेश्चन अब आ रहा है वो। और बचपन में सुन तो रहे हैं, ये पास से अभी इतना अटैक नहीं करता है। अब ये प्रश्न आ रहे हैं, तो क्या आंसर है? जाएगा वो? पूरे जिंदगी भक्ति नहीं करी, अंत में बोल दिया अरे किसने जाएगा? ये देखो मना कर रही है लड़की जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। लेकिन वो ले पाएगा कि नहीं पाएगा, ये क्वेश्चन है। क्या वो ले पाएगा? यही सारा क्वेश्चन है, क्या वो ले पाएगा? हाँ, बड़ा मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल काम है। भगवान बड़े चीटर हैं, चीटर नंबर 1 है वो। हाँ, नॉट पॉसिबल। इस ने बहुत चर्चा करी थी क्या क्या भगवान छल सकते हैं। हमने भी बोला था कैसे कैसे आपके गले की कंठी माला भी उतार सकते हैं वो कभी भी। दाने हो रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, उतारो। कभी वहाँ से गाड़ी आई, खड़ा, खत्म कई बार होता है ना, 5 मिनट के लिए उतार रहे हैं जी। MRI
एमआरआई की मशीन में ही कुछ बड़ा बड़ा हार्ट अटैक से मर गया। तो डर लगता है एमआरआई की मशीन में बहुत, घूं 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 करती रहती है, और सर घुसाना पड़ जाए तो आदमी मर जाए बिल्कुल। जब तक कमर तक घुसाते हैं तब तक तो फिर भी ठीक है, जब सर घुसा दें तो हो तो मर ही जाए आदमी उसके अंदर, और कंठी तो उतार दी है फिर। इसलिए चीटिंग करके काम नहीं चलेगा। क्या करना है, भगवान तो कह रहे हैं मैं तो सुलभ हूँ भैया, चीटिंग क्यों कर रहे हो, पेपर बहुत आसान है, डोंट वरी। वही आएगा जो वर्कबुक में है, 100% वही आएगा, सुलभ है। लेकिन जब चीटिंग की आदत ही पड़ जाए तो ट्रांसपेरेंट इंक से भी लिख के लाएंगे और फिर लाइट मारेंगे उसमें, बताइए। अरे चीटर के लिए तो भगवान चीटर नंबर 1 है, ध्यान रखिए। लेकिन अदरवाइज भगवान सुलभ है। ठीक है जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।